और ब्रो आपका गुड नेम क्या है? Mac. And you? माय नेम इज़ थॉमस। Nice name. मिस्टर थॉमस बोल रहे हैं? यस। देखिए सर, जौन सा ऑफर आपने दिया था अपने घर के लिए वो रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि जौन सा उस घर का ऑनर है उसको वो आपके ऑफर पसंद नहीं आए। तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा, अब हम इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। जैसे ही हमें कोई अच्छा ऑफर मिलता है हम आपसे रब्ता करेंगे। शिट यार। Is there everything okay, bro? नहीं यार, काफ़ी दिनों से मैं घर ढूंढ रहा था, सो फाइनली आज एक घर मिला, तो उसके ऑनर ने भी मना कर दिया, तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर्चुनेटली मेरा भी प्रॉपर्टी का काम है। अगर आपको कोई घर वगैरह चाहिए या कुछ भी, आप मेरे ऑफिस में आके देख सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर लिख ले मेरा, डायल कर ले मेरा नंबर 0300 4969 6211। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू ब्रदर। मेरा ज़रा टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, तो चलिए ठीक है मैं चलता हूँ। अगर आपको कोई घर वगैरह चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे ऑफिस विज़िट कर लीजिएगा। इस टाइम ना मैं काफ़ी थका पड़ा हूँ, अभी जॉगिंग की है और अभी घर जाकर फ्रेश होऊंगा। उसके बाद काम पर भी जाना है जब मैं फ्री हो जाऊंगा। आपके साथ जाकर, आपके पास कोई हाउस वगैरह या कोई फ्लैट वगैरह तो मैं देख आऊँगा। अपार्टमेंट्स भी हैं और फ्लैट्स भी हैं। आपको जिस भी किस्म का चाहिए होगा आप हमसे रब्ता कर लेना। घर अच्छे होंगे, जैसा आपको इजी लगे। मैं फ्री हो जाऊंगा, टाइम का सही तरह नहीं पता मुझे। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो आपको कॉल कर दूंगा, आपके या मैं ऑफिस आ जाऊंगा। मुझे ना लोकेशन। टाइम तो बहुत हो गया है, देखते हैं। हमारा ऑफिस तकरीबन सुबह 10 बजे खुल जाता है। ये जब मैं आपको कॉल करूंगा तो आप अपने ऑफिस की ना लोकेशन सेंड कर देना, तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। फिर मैं आपके साथ जाकर फ्लैट वगैरह देखाऊंगा। दैट्स वेल। जब आपके लिए इजी हो तो आप आकर देख लीजिएगा। ओके ब्रो। ओके ब्रो, मिलते हैं फिर फ्री होकर। मेरी आपके साथ कॉल पर बात हुई थी, तो आपने कहा था मेरे पास कुछ घर हैं। वैसे अगर कोई कम पैसों में घर है तो आप मुझे दिखा सकते हैं। व्हाई नॉट, हमारे पास कुछ घर हैं। आपने वैसे किस किस्म का घर बताया था? एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा। कम पैसों वाला घर चाहिए। रुकिए ज़रा, मेरे पास एक घर है। वैसे किस तरह का चाहिए, मतलब घर, अपार्टमेंट या क्या चाहिए आपको? अपार्टमेंट ही चलेगा क्योंकि मैंने अकेले ने अपार्टमेंट है रहना। वैसे। कैसा अपार्टमेंट? मेरे पास एक अपार्टमेंट है, वो मैंने खुद ख़रीदा है। उसके बारे में ना कुछ लोगों ने ना अफवाहें फैलाई हुई हैं। अगर आपको कोई इशू ना हो तो वैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, मुझे चलेगा, आप बेशक मुझे दिखा दें। कैसी अफवाहें फैली हुई हैं? वो बस ऐसे, बस लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं। इशू कोई भी नहीं होगा। किस टाइप की अफवाहें? पहले आप मुझे उसके बारे में तो बताएं। आपको वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बस कत्ल वगैरह वहाँ पर होते हैं। झूठी झूठी अफवाहें बस लोगों ने फैलाई हुई हैं, आप वैसे घबराए ना। आप मुझे इसी वक्त दिखा दें, मुझे बड़ी ज़रूरत है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो रहा आपका अपार्टमेंट। सर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ सामने मार्केट है और जो भी आपने ख़रीदना हो वो आप सामने बेकरी से ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको सारी की सारी दुकानें बहुत करीब हैं और वहाँ पीछे कार पार्क है बस। ये रहा आपका टीवी लॉन्च।
ये आपका रूम है। जैसा आपको चाहिए था ये घर बिल्कुल वैसा ही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जैसा कि आपको चाहिए था आपका पूरा घर वेल फर्निश्ड है, और ये भी कि जो सा सामान आप देख सकते हैं इसके साथ मेरी बहुत पुरानी यादें हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। और ये रहीं आपके घर की चाबियाँ। थैंक्स अ लॉट। जिस तरह का घर मुझे चाहिए था आपने उसी तरह का घर मुझे दिया। और जब भी मैं ये घर छोड़ूंगा, जिस कंडीशन में ये अभी घर है ना, उसी कंडीशन में आपको ये घर आपका वापस मिलेगा। और आई होप कि आपका इस घर में अच्छा एक्सपीरियंस रहे। तो ख्याल रखिएगा इस सामान का। सी यू सून। फाइनली घर मिल गया। थॉमस, थॉमस आंखें खोलो। तुम्हें उठना होगा थॉमस। थॉमस, थॉमस तुम्हें मरना होगा। अब तुम कौन हो? मरोगे थॉमस। थॉमस अब तुम्हारी खैर नहीं। आह 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 आह। काफी अजीब ख्वाब था। हेलो ब्रो।
पीछे से देख रहा था। उसका नाम एंड्रयू है। क्यों, कोई मसला हुआ है क्या? नहीं नहीं, बस मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। See you. छोटे, सुबह कितने बजे तक आ जाते हो? साहब तकरीबन 12 बजे आ जाता हूँ, अपना धंधा यहीं पर चलता है। थोड़ी सी फ्राइज पैक कर दो। कहाँ से आ रहे हो थॉमस? तुम भाग नहीं सकते। शर्म की बात है थॉमस। भाई क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ, ये तुम रख लो। डियर मिस्टर थॉमस ह्यूबर्ट, मैं जानता हूँ कि ये अपार्टमेंट आपको बहुत पसंद आया, और ये भी कि आपकी एक बीवी और एक बेटी है जो कि बहुत बीमार है और आपके पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि आप हैरान होंगे कि ये जानकर के मैं ये सब कैसे जानता हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ। आई एम द स्टॉकर। दी स्टॉकर? आखिर ये सब कुछ किस तरह जानता है? आखिर ये बंदा जा कहाँ सकता है? इसको मेरी फैमिली के बारे में ये सब कुछ किस तरह पता चला? अब मैं डिटेक्टिव को कॉल करता हूँ। हेलो जैक, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे अर्जेंट मिल सकते हो?
थॉमस, तुमने मुझे बहुत देर बाद याद किया। चलो कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। थॉमस, क्या तुम मुझे सारी बात डिटेल में बताओगे? जैक, जब से मैंने ये घर लिया ना, मुझे अजीब से ख्यालात आ रहे हैं और मुझे इस तरह लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। और आज भी मेरे साथ इसी तरह हुआ कि उस दिन मैंने ख्वाब में ना एक मास्क वाला आदमी देखा था। तो आज भी मेरे साथ वही हुआ, आज उसको मैंने दोबारा देखा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो तुम ये देख लो। ये तुम खुद पढ़कर देख लो। देखो, अभी मैं तुम्हारी इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे इसमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अभी हम इस बात को रहने दें। मैं चलता हूँ। डियर मिस्टर थॉमस, मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हो रहा है कि आपने डिटेक्टिव जैक हिडलस्टोन की मदद ली। अगर आप अपनी बेटी से थोड़ा सा भी प्यार करते तो कभी भी ऐसा कदम ना उठाते। अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि आप एक लड़के का कत्ल कर दें। उसका नाम एंड्रयू है। आई एम द स्टॉकर। हेलो स्वीटी। बाबा, मैं फोन पे गेम खेल रही थी। क्या मैं तुम्हारी मॉम के साथ बात कर सकता हूँ? जी ठीक है, आप मॉम से बात कर ले। चलो यार, तुम ना एक काम करो, तुम ना अपने काम से छुट्टी लेकर अपनी मॉम की तरफ चली जाओ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपना काम ख़त्म करके मैं भी तुम्हारी तरफ आ जाऊँ। हाँ, मैं आज ही चली जाती हूँ। हाँ चलो ठीक है। हेलो जैक, एक ना मसला हो गया है, तुम जल्दी से जल्दी मेरी तरफ आ जाओ। हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये वो पंजाब स्टोर है कि आई थिंक सो हम अगर अंदर जाकर किसी से पूछेंगे ना तो वो हमें ज़रूर बता देंगे कि एंड्रयू कहाँ है। क्या आप एंड्रयू पीरियड्स को जानते हैं? एंड्रयू पियर्स, वो आपको स्ट्रीट नंबर 14 में मिलेगा। वो स्ट्रीट नंबर 14 में अपने दोस्तों के पास खड़ा है। उम्मीद है वो आपको मिल जाए वहाँ पे। उम्मीद तो है शायद एंड्रयू मिल जाए। चलो चलो चलो। और मैंने जैसे ही उसके मुंह पर मुक्का मारा वो मेरे से माफिया मांगने लगा। क्या बताऊं यार, वो दिन मुझे अभी भी याद है। तुम दोनों में से एंड्रयू कौन है? जी, मेरा नाम एंड्रयू है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे तुमसे पूछताछ करनी है। चल ठीक है यार, मैं निकलता हूँ, इन लोगों के साथ चलता हूँ मैं। और साहब, एक और नए केस के साथ आ गए आप। हाँ चलो बैठते हैं। देखो एंड्रयू, हम तुम्हारी इस केस में मदद चाहते हैं, इसलिए क्या तुम ये खत पढ़ के बता सकते हो कि ये क्या लिखा है और किसने लिखा है? ये वो खत है जो मुझे मिला था। मैं नहीं मानता इस खत को। यार हम लोगों ने आखिर कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा?
मैं मानता ही नहीं कि कोई मेरी जान के आखिर पीछे यार पड़ा है। जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेशन की है ना डिटेक्टिव के साथ मिलके, पहले मुझे एक और ख़त आ चुका है, उसके बाद मुझे दूसरा ख़त आया। जब पहला तो मैंने डिटेक्टिव को कॉल की थी, तो उसके बाद ये नहीं पता उसको किस तरह पता चला दी स्टॉकर को कि मैंने डिटेक्टिव हायर किया। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन की और हमें दूसरा ख़त आया जिसके अंदर तुम्हारा नाम था। और फिर उसके बाद हमने आपको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की और एट द एंड हमें आप मिले। सेकेंड। उसके बाद आप ये ख़त देख आपकी सकते हो। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इस सब के पीछे जो भी इंसान है उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाल दें। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता और अगर उसे ये भी ना पता चलता कि उसकी जान के पीछे कोई है, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता। ये बात भी आपकी ठीक है, पर वो इसके अंदर मेरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहा है, ये पढ़ सकते हैं। अब ये नहीं पता कि उसको मेरी फैमिली के बारे में किस तरह पता है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग उसको सबके बारे में पता है कि मैं क्या करता हूँ, कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है। मैं एक सिटी से दूसरी सिटी इसलिए आया हूँ कि मेरी फैमिली सेव रहे। अगर कुछ बुरा हो तो मेरे आई साथ हो। थिंक ये हैंड राइटिंग देखकर मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये जो ख़त है ये किसी बच्चे की हैंड राइटिंग है। आप ज़रा गौर करेंगे जो इस बच्चे की हैंड राइटिंग का स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि ये किसी छोटे बच्चे ने टाइप किया है। तो ये किसी बड़े का काम नहीं, उसने लिखवाया किसी से ये ख़त। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको तंग कर रहा है, जान के ब्लैकमेल करना चाह रहा है। मुझे अभी भी इतना लग रहा है वो हमें कहीं ना कहीं से देख रहा है और स्टॉक ज़रूर कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है मुझे इसके बाद एक और लेटर आएगा। अब उसके अंदर ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या लिखा होगा, कि वो लेटर ज़रूर आएगा। मुझे इतना पता है कि वो हमें अभी भी देख रहा है। आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा। यार हमें यही तो नहीं कन्फर्म ना कि वो हमें कहाँ से देख रहा है और बार बार ये ख़त क्यों भेज रहा है, और वो अभी भी हमें ज़रूर देख रहा है। इस खत को देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये किसी बच्चे की हैंडराइटिंग है। ओके सर। सुनो बच्चे, क्या तुम ये देखकर बता सकते हो कि ये किसने लिखा है? अरे ये तो मैंने ही लिखा है, एंड्रयू भैया मुझे लिखना सिखा रहे थे। ओह शिट यार, एंड्रयू हाथ से निकल गया। बच गया साला। थॉमस, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जल्दी आ जाओ। थॉमस को ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे की? भाड़ में जा। तुम्हारे चेहरे पर ये निशान किस तरह आया? बस बाइक ज़रा तेज़ जा रही थी तो मैं स्लिप होकर नीचे गिर गया और फिर मेरे मुंह पर ये हल्की सी खरोच आ गई। वैसे भी आप लोगों को ज़्यादा अपने पे गौर करना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग मुझे यहाँ पर ले आए, छत पर बिठा दिया मुझे, और जिस तरह से आप लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, आपको ये सब बदलना होगा। तुमने इसे किस तरह ढूंढा? ये बहुत छोटी कहानी है। आ गया मेरे हाथ में, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। चलो। इसको ब्लैकमेल करने की वजह क्या थी? आखिर मैं इसको ब्लैकमेल क्यों करूंगा? और जहां तक रही बात प्रॉपर्टी डीलर के मरने की, उसको मैंने नहीं मारा, और वैसे भी हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मैं भला उसे क्यों मारूंगा? देखो इंस्पेक्टर, वैसे तुमने अपना ही वक्त ज़ाया किया, मैं चलता हूँ। जैक एक मिनट ठहरो, उसको किस तरह पता चला प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल का? हमने तो उसके साथ बात तक नहीं की। ये तो हमने सोचा ही जैक भागो, पकड़ो उसे। अगर तुम्हें अपने बंदे की जान प्यारी है तो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। अगर तुम 1 मिनट में मेरे पास ना आए तो मैं इसको जान से मार डालूंगा, समझे? देखो जैक, टेंशन ना लेना, वो आ रहा है। Twinkle, twinkle, little star. थॉमस, अपने घुटनों पर बैठ जाओ।
मैं जानता हूँ कि तुम थोड़े से डरे होगे। अब देखो ना थॉमस, तुम दोनों मेरे पास हो, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। थॉमस, अपनी गन मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इसको भी मार डालूंगा। शाबाश थॉमस, तुम आ रहे हो अपनी लाइन पर, चलो। देखो थॉमस, मेरी तुमसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, पर तुम गलती ये कर बैठे कि तुमने मेरे फ्लैट पर नजर रखी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ही एक फ्लैट था जहां पर मैंने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को और अपने 2 बेटों का मर्डर किया। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे हालातों ने मजबूर किया और मुझे तुम्हारे अंदर अपनी झलक नजर आई। तो मैं किस तरह बर्दाश्त करता कि मेरे अलावा भी कोई है जो अपने बीवी और बेटी से दूर जाता है। फिर मैंने उसी फ्लैट में जहां पर तुम रह रहे हो दी स्टॉकर बनकर अपनी बीवी और बेटी का कत्ल कर डाला। और फिर यही वजह है कि मैं तुम्हें मारूंगा। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं वापस आऊंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता।